हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, कल रात जो घटना मेरे साथ घटी, यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पलों में से एक पल है। शायद मैं कभी इस पल को नहीं भूल पाऊंगा। कल रात को जो मुझे खुशी मिली, शायद मुझे ऐसी खुशी आगे कभी ना मिले। एक ऐसा पल जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं खुद भी हैरान था कि क्या मेरी जिंदगी में ऐसी खुशनुमा पल कभी आ सकता है। एक ऐसा प्यारा और मीठा एहसास जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं 30 साल का एक खूबसूरत नौजवान हूँ। मेरा एक दोस्त है अभय। हम दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं पर एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मेरे दोस्त अभय की बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अक्सर हम दोनों के यहाँ पार्टी होते ही रहता है। आजकल मेरी वाइफ मायके गई हुई है क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस वजह से आजकल मेरा अभय के घर ही खाना पीना होता है। अभय की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ है। भाभी दिखने में बहुत ही जवान और खूबसूरत है कि क्या बताऊं। सच पूछो तो दोस्तों, मैं भाभी के प्यार में पागल हूँ। पर कल रात मुझे एहसास हुआ भाभी भी उतना ही चाहती है जितना मैं उन्हें चाहता हूँ। असल में अभय का कद काफी छोटी है और उनका कलर भी उतना साफ नहीं है और भाभी बहुत ही ज्यादा गोरी है और खूबसूरत है। असल में दोनों का लव मैरिज हुआ है। कई बार लड़कियों से गलती हो जाती है। भावनाओं में कई लड़कियां गलत फैसला कर लेती हैं और एक ऐसे लड़के का चुनाव कर लेती हैं जो उसके लायक भी नहीं होता है। बाद में इसको लेकर पछतावा होता है और बाद में दूसरों के हैंडसम पतियों को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि काश मेरे पति भी इतना हैंडसम होता। कल रात मैं और अभय दोनों पार्टी कर रहे थे। शाम को ही मटन लेकर आए। भाभी ने मटन और रोटी बनाया और हम तीनों मिलकर, भाभी भी ड्रिंक्स करती हैं। आजकल शहरों में महिलाओं का ड्रिंक्स करना आम हो गया है। हम लोग 9 बजे के करीब पीने के लिए बैठे और 11 बजे रात तक पीते रहे। अभय कुछ ज्यादा ही पी गया था। ऐसे भी उसको पीने के बाद होश नहीं रहता और ज्यादा पीने की वजह से वह आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। भाभी और मैं, कल हम दोनों उसको बड़ी ही मुश्किल से उठाकर बेडरूम में ले गए और वहां बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। उसके बाद फिर हम दोनों ने एक एक पैक लिया। भाभी की खूबसूरत हाथ में वाइन का ग्लास। रात के करीब 12 बजे मेरा मन मचल उठा। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपने दिल की बात बता दी। मैंने उनको कह दिया कि भाभी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मेरी बीबी अगर आपकी जैसी होती तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। पर भाभी, आप तो मुझसे वादा करो अगले जन्म में आप मुझे मिलोगे। और उसके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, आप भी बहुत खूबसूरत इंसान हो। काश मेरे पति भी आपके जैसा होता। भाभी के मुंह से यह सुनकर मैं दंग रह गया। भाभी भी मुझे चाहती हैं। मैंने कहा, क्या आज रात के लिए आप मेरी पत्नी बनेंगे? एक रात के लिए भी मेरे लिए काफी होगा। बोली, एक रात के लिए तो नहीं, मैं 2 घंटे के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। रात भर के चक्कर में मेरा पति उठ जाएगा। और वह हंसने लगी। अब भाभी ग्रीन सिग्नल दे चुकी थी। मैंने तुरंत ही उनको अपनी तरफ
खींच लिया और उनके बालों को सहलाते हुए उनके गालों को चूम लिया। भाभी बोली, रुको जरा, एक बार देख लेती हूँ अभय सोया है या नहीं। उसके बाद भाभी बेडरूम में गई और अभय अभय बोली, पर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कंफर्म होना चाहते थे। भाभी ने एसी चलाकर पतला वाला कंबल अभय के बदन पर डाल दिया और दरवाजा लगाते हुए बाहर आ गई। अभय अब अच्छी तरह से सो गया था, इसलिए मुझे अच्छा मौका मिल गया कि मैं अब भाभी के साथ प्यार भरी बातें कर सकता हूँ, उसके साथ अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ। भाभी मुझे एक दूसरे बेडरूम में लेकर गई। हम दोनों एक दूसरे में ही खो गए। अब हम दोनों की आंखें बस एक दूसरे को ही देख रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उसी वक्त उनके गालों में एक किस कर दिया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मैं उनमें इतना खो गया था कि मुझे यह तक याद नहीं रहा कि वह मेरी अपनी पत्नी नहीं है। मैं उनकी जवानी और खूबसूरती देखकर मदहोश हो गया था। एक दीवाने की तरह मैं भाभी को प्यार भरी नजरों से देखने लगा और हम दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। हम दोनों तो बस अपना सुध बुध खोकर एक दूसरे से दिल खोल कर प्यार करते गए। हम दोनों को अब वाइन का नशा चढ़ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा, काश ये मुझे शादी से पहले मिल जाती तो मैं इसी से शादी कर लेता। मैंने कहा, भाभी अगर आप मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने कहा, भाभी आप जब चाहे आप मुझे बुला लेना, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा आपको खुश करने के लिए। फिर हम दोनों ही बेडरूम से बाहर निकले और एक दूसरे को रात में ही विदा करके मैं अपने फ्लैट पर आ गया और भाभी अभय के कमरे में चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।